नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। नए कृषि कानून के विरोध में आज किसानों द्वारा भारत बंद बुलाया गया था, लेकिन झारखंड में इसका आंशिक ही असर नजर आया। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं को भारत बंद से अलग रखा गया था। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड पर ऑटो चलते देखे गए। वहीं मंत्री आलमगीर आलम बंद समर्थकों का साथ देने के लिए सड़क पर उतर आए। इसके बावजूद कांटाटोली, डोरंडा आदि जगहों पर दुकानें खुली रही। लोगों का आना जाना सामान्य रूप से लगा रहा। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से बसों का परिचालन भी जारी रहा। कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद का असर धनबाद में देखने को मिला। हालांकि रेलवे पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। कड़ी सुरक्षा के बीच आज दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस को धनबाद स्टेशन से रवाना भी किया गया। आपको बता दें कि भारत बंदी को लेकर रेलवे ने अपनी पूरी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। कोई भी बंद समर्थक धनबाद रेलवे स्टेशन के करीब भी नजर नहीं आया। सुबह से ही आरपीएफ ने पूरे स्टेशन परिसर को छावनी में तब्दील कर रखा था। जगह जगह पर सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया था। भारत बंद का असर धनबाद बस पड़ाव पर भी देखने को मिला। मंगलवार को धनबाद बस पड़ाव में पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। बंद को लेकर कोई भी लंबी दूरी की बसें नहीं चली। इसी दौरान यात्रियों को भटकते भी देखा गया। आपको बता दें कि किसानों ने कृषि बिल कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर भारत बंद की घोषणा की थी, जिसे 18 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन भी दिया था। हालांकि सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन चलते देखे गए। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद का व्यापक असर NH2 पर भी देखने को मिला। मंगलवार को दिल्ली कोलकाता NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग को विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों ने बंद कर दिया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों वाहनों की लंबी कतार ट्रैफिक जाम में फंसी रही। कई राजनीतिक दल के समर्थक सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत संयुक्त मोर्चा ने झरिया के पाथरडीह, जोरापोखा, नूनोडीह समेत कई इलाकों में सड़क पर उतरकर बंद का समर्थन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शव यात्रा भी निकाला गया, जो पाथरडीह रेलवे गेट आकर पुतला दहन किया गया। इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए और काला कानून वापस लेने की मांग भी की गई। सबसे पहले झारखंड सरकार कानून के खिलाफ किसान के समर्थन के लिए हम उसे क्रांतिकारी अभियान देते हैं। और आज झारखंड में आप देख रहे हैं ये बंद का असर ही है। झारखंड पूर्वांचल के अंदर में भी जनता जो है किसानों के सवालों को लेकर के उनके साथ खड़ा है और संयुक्त रूप से हम लोग सभी संगठन किसान के साथ में है। और किसान जो है देश का जो है अन्नदाता है, वो हम लोगों को खिलाते हैं, तो ये लाजमी है कि उसके साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार जो है जब से आई है देश को जो है उथल पुथल करके रखती है। आदमी जो है तंग तबाह है, बर्बाद है। जब से आया 14 नौजवानों के साथ ये बेईमानी। हमारे गरीबों की मसीहा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का आदेश आया कि हम हमेशा गरीबों की मसीहा रहें, गरीबों से कदम मिला के चले हैं। और ये तो मेरे किसान भाई जो पूरे 135 करोड़ जनता का पेट भरते हैं, किसान भाई का दर्द मोदी जी क्या जाने। 14 के बाद मोदी जी अनाज कम और काजू किशमिश पे ज़्यादा और विदेशों पे ज़्यादा। किसानों द्वारा आहूत भारत बंद के समर्थन में मंगलवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थक सड़क पर उतरकर यातायात ठप किए। इस दौरान शहर के रणधीर वर्मा चौक पर कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वामपंथी दल के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आने जाने वालों को रोका भी। इस दौरान कई घंटों तक बंद समर्थकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, जबकि मौके पर तैनात पुलिस मूक दर्शक बनकर ही देखती रही। इस दौरान विभिन्न इलाकों से आने जाने वालों, राहगीर, वाहन चालक और अन्य लोगों को बंद समर्थक सड़क पर से लौटाते और रोकते दिखे। वहीं जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के काफिले को बेरोक टोक आने जाने दिया गया। मौके पर नेताओं ने बताया है कि सरकार को कृषि कानून बिल हर हालत में वापस लेना ही पड़ेगा, अन्यथा उनका आंदोलन और बढ़ जाएगा।
भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार, लोकसभा में बिल पारित होने के बाद राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद भी इस प्रकार एक साजिश के तहत लोकतंत्र की हत्या करते हुए इन लोगों ने काला कानून को बनाया। आज उसके विरोध में अब देश के तमाम कांग्रेस किसान सड़कों पे हैं। आज कई हफ्तों से सड़कों पे हैं, लेकिन ये सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। ये कारपोरेट घरानों की दलाली करते हैं और कारपोरेट घरानों के लिए ये किसानों को भी नहीं सुनते। ये अन्नदाता जिस प्रकार देश को पेट पालने का काम करते हैं, आज वो इस शीत के लहर में भी सड़कों पे हैं। उन पर पानी का बौछार किया जा रहा है, उन पर तरह तरह की अत्याचारें की जा रही है, उनको थ्रेटिंग दिया जा रहा है, लेकिन किसान आज अपने हक के लिए सड़कों पे हैं। ये सरकार कहती है कि ये कानून किसानों के हित में है। के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया और इसीलिए उनके पक्ष में देश के लगभग 30 संगठनों के द्वारा ये भारत बंद का समर्थन किया जा रहा है। और उसी कड़ी में आज झारखंड में भी, खासकर धनबाद जिला कांग्रेस में आज सभी लोग, चाहे वो झारखंड हो, ये कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आरजेडी हो, सभी लोग इकट्ठे हैं और सभी लोग बंद को पूरा सफल बनाने में। भारत बंद के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 2 गोविंदपुर में बंद समर्थकों ने यातायात ठप रखा, जिसमें बारात समेत दूल्हा दुल्हन समेत कई लोग फंस गए। ऐसे में झारखंड पुलिस ने मानवता दिखाते हुए दूल्हा दुल्हन के वाहन को एस्कॉर्ट कर सड़क जाम से निकाला। वैसे आपको बता दें कि इमरजेंसी के साथ साथ शादी ब्याह को भी जाने की इजाज़त दी गई थी। पहले ही बंद करने वाले लोगों ने कह दिया था कि इसमें शादी से संबंधित किसी को रोका नहीं जाएगा, जिसकी स्थानीय लोगों ने काफ़ी तारीफ भी की। दूल्हे ने बताया है कि वो लोग शादी से अपने घर को लौट रहे थे, जबकि भारत बंद के दौरान सड़क पर यातायात ठप होने से कई घंटों से वो लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा एस्कॉर्ट किए जाने से उन्हें झारखंड पुलिस पर गर्व है। शासन अपने स्तर से तैयार है। जो लोग आंदोलनकारी अभी रघुवीर चौक किसान आंदोलनकारी बैठे थे अपनी मांगों को लेकर के, हम लोगों ने समझा उठा करके उन लोगों को सड़क से किनारे कर दिया है। अब आवागमन सामान्य हो गया। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आम जनता को कुछ तरह करें। खबरों में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आपको लौटेंगे तो दिखाएंगे कि कृषि कानून के खिलाफ निरसा पर कितना असर पड़ा। छोटे से ब्रेक के बाद उसी खबर पर। To town, you can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na 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 na. Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर
टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका इस बुलेटिन में एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून के खिलाफ निरसा के पतलाबाड़ी ऊपर मोड़ में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। मौके पर बोधीलाल हंसदा ने कहा कि एमएसपी हटाकर सरकार किसानों से उनके उपज का न्यूनतम समर्थक मूल्य भी छीन लेना चाहती है। साथ ही किसानों को खुले बाजार में भेजा जा रहा है। किसान हमेशा ही खुले बाजार में अपने आप को ठगा महसूस किए हैं। सरकार की ये किसान विरोधी नीति पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देशव्यापी हड़ताल इसलिए बुलाना पड़ा, मोदी सरकार जो है एमएसटी को ख़त्म करने जा रहा है और खुले बाजार में जो है किसानों को जो भेजने का तैयारी में है। और खुले बाजार में हमेशा जो है किसान जो है ठगा हुआ महसूस किया है, ठगते रहा बिचौलियों ने। और वही पूंजीपति बिचौलिया को किस तरह से लाभ मिले। नरेंद्र मोदी का इस तरह का जो है घिनौना काम जो बिल लाया है इसको वापस करना चाहिए। इस कारण जो है यहाँ किसान, ये सरकार ही पूरा किसान विरोधी है। आप लोग देखे होंगे हमारे यहाँ राज्य का सरकार आज सुबह नहीं लेंगे, शाम को लेंगे कि ये बात जो है पूरा राज्य में आया, तो यही के लेकर के जो पूरा राज्य में पुतला दहन करने का काम किया। देशव्यापी हड़ताल। केंद्र सरकार के कृषि कानून बिल के खिलाफ भारत बंद का बाघमारा में भी खासा असर दिखा। बंद समर्थक सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बंद के दौरान हीरक रोड के बउआ बस्ती के समीप जेएमएम कार्यकर्ताओं ने मार्ग को बाधित कर दिया। वाहनों का आवागमन पूरी तरह से घंटों ठप कर दिया। सड़क जाम से वाहन से ट्रकों की लंबी कतार लग गई। इन ट्रकों के ड्राइवर जो कोलकाता से चलकर पंजाब जा रहे थे, बंद के समर्थन में आंदोलनकारियों के साथ दे रहे हैं। आज भारत बंद रहे। किसान अभी हमारे हरियाणा के और पंजाब के जो आंदोलन कर रहे हैं और ये दिल्ली सरकार सुन नहीं रही किसानों का, इसके वजह से आज पूरा भारत बंद का आह्वान हुआ है। हमारे पार्टी का भी जो माननीय मुख्यमंत्री है हेमंत दादा, वो भी हम लोग को आदेश दिए हैं जब पूरा झारखंड बंद करना है। और हम लोग रोड में बैठे हुए हैं किसानों के लिए। जब तक उनका डिमांड पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग रोड में डटे हुए रहेंगे। और जय किसान जय जवान। वो आजकल पूंजीपतियों का सरकार हो गया है। कलकत्ता से आ रहे हैं गाड़ी लेके, भारत किसान यूनियन के साथ हैं हम लोग, इसलिए हम लोग ने धरना कर दिया। किसान यूनियन वालों ने बोला था कि 8 तारीख को ट्रक सारे भाई इनके साथ हैं, किसान के साथ हैं।
क्योंकि जो दिल्ली सरकार है हमारी सुन नहीं रही। अगर नहीं सुनेगी तो हम संघर्ष और तेज करेंगे, गाड़ी घोड़ा सब बंद करेंगे। इसके बाद कोई काम नहीं करेंगे, खाली रोड ही रोड जाम करेंगे। कृषि बिल के विरोध में भारत बंद के समर्थक मार्क्सवादी समन्वय समिति नेक्तरास राहुल चौक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने टायर जलाकर सड़क को घंटों बाधित किया। मार्क्सवादी समन्वय समिति के केंद्रीय सचिव हलदर महतो ने कहा कि किसान विरोधी इस नीति के खिलाफ चौतरफा आक्रोश है, जिसका ये परिणाम आज देशव्यापी बंद देखने को मिला। आज भारत बंद पूर्ण रूप सफल है। किसान भाई के समर्थन में मार्क्सवादी समन्वय समिति सुबह से यहाँ पर 11 बजे से कॉल किया था किसान भाइयों ने। हम लोग 11 बजे से यहाँ डटे हुए हैं। पूरे बागमारा बंद है, पूरा झारखंड बंद है, पूरा धनबाद बंद है। और ये बंद से बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार जो किसानों के साथ अत्याचार कर रहा है, नौजवानों के साथ अत्याचार कर रहा है, मजदूरों के साथ अत्याचार कर रहा है, इसलिए इसे सबक लेके तुरंत किसानों का जो डिमांड है कि तीनों बिल, किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए। कतरास के पांचगढ़ी बाजार में भारत बंद के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरन कई दुकानों को बंद कराया। इसी बीच 2 दुकानदारों के साथ मारपीट भी की गई। इस घटना का कतरास चेंबर ऑफ कॉमर्स ने विरोध जताया है। साथ ही थाना में आवेदन देकर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई है। करवाने के लिए लोग आए तो उस क्रम में बोले दुकान पर आना है। हम लोग बोले भैया स्टाफ आ रहा है, 5 मिनट में बढ़ा देते हैं। उनमें से 2-4 उपद्रवियों ने तुरंत गाली गलौज करना स्टार्ट किया और उसी समय तुरंत डंडा चलाना चालू कर दिया हम लोग के ऊपर में। कहाँ तो कपड़ा पट्टी जलेसर माता जिंदाबाद का नारा लगाते हुए बोला है तुमको देख लेंगे, तुम दुकानदारी अभी करो, बाद में समझा देंगे। बंद वगैरह रहा कतरास में दुकानदार के ऊपर में पॉलिटिकल जो लोग हैं या उनके कार्यकर्ता लोग ने लाठी डंडा से व्यापारी का माथा फोड़ दिया और हम व्यापारी इसका विरोध में यही कुछ कर रहे हैं कि थाना में एक आवेदन दिए हैं। किसानों के समर्थन में आहूत भारत बंद का सरायकेला खरसावां जिले में कोई असर देखने को नहीं मिला। सभी प्रखंडों में हाट बाजार तथा दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर बस लोरियां दौड़ती हुई दिखी। हालांकि चौक चौराहों पर राजनीतिक झंडे दिखाई दिए। सरायकेला जिले के टाटा कांड्रा स्टेट हाईवे किनारे भी सभी दुकानें प्रतिष्ठान खुली हुई दिखी। झरिया में प्रेमी का शादी रुकवाने प्रेमिका उसके घर लोधना पहुंचकर पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं लोधना पुलिस ने न्यायालय का मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। आपको बता दें कि भोजोडी ओपी क्षेत्र की रहने वाली एक प्रेमिका लोधना मल्लाह पट्टी के रहने वाले राकेश हाड़ी उर्फ आकाश के साथ 2015 से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन्होंने कहा कि शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया। जब शादी का दबाव बनाने लगे तो उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। प्रेमी ने 13 फरवरी को भोजोडी ओपी में लोधना निवासी प्रेमी राकेश हाड़ी पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आवेदन दिया है, जिसमें वो जेल भी गए थे। जेल से बेल होने के बाद दूसरी लड़की के साथ विवाह रचाने के फिराक में है। हम भोजोडी से आए हैं, नीतू हरी मेरा नाम है। हम लोधना के इसलिए आए हैं कि यहाँ का लोधना का राकेश हरी मेरे साथ 5 साल से 2015 से 14 दिसंबर से मेरे साथ शारीरिक संबंध यौन शोषण करता रहा, शादी का झांसा दे करके। और हम इस मामले में हम कार्रवाई किए जब न्यायालय में, तो वो जेल चला गया। इसके बाद वो अभी जमानत पे है और अभी लड़का दहेज के लिए कहीं और शादी कर रहा है। हमको बोला गया कि 5 लाख रुपया तुम लोग दोगी तो ही हम तुमसे शादी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। मेरा कहीं और रिश्ता लगा है, हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। फोन दिया मेरा लड़की को और फोन लिया और 5 साल से वो झूठ मूठ के शादी के झांसा दे के मेरा लड़की को रखा। अब बोला हम शादी करेंगे और अभी बोल रहा है कि तुम लोग 5 लाख रुपया दो तब हम शादी करेंगे, नहीं तो दूसरा दे। उसका सैंडल में शादी लगा, वहाँ पैसा मिल रहा, दहेज मिल रहा, इसीलिए मेरा बेटी के साथ में शादी नहीं कर रहा। हम लोग गरीब आदमी सब लोग नहीं देने से तो मेरा बेटी की इज्जत नहीं है। ये तो 10 का लड़की है, ये हम ही का लड़की नहीं है।
14 दिसंबर को मेरे घर ही गया था राकेशरी, शादी था वहाँ। धनबाद के आईएमए अध्यक्ष ने आज आयुर्वेद डॉक्टरों को ऑपरेशन की छूट दिए जाने का विरोध जताया है। इसे लेकर जिले के कई विभागों के डॉक्टरों ने एक बैठक कर सरकार के इस आदेश का खंडन करते हुए विरोध जताया। आईएमए के धनबाद जिला अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा है कि डॉक्टर कड़ी मेहनत कर वर्षों ऑपरेशन का तजुर्बा हासिल करते हैं, तब जाकर वो सफल ऑपरेशन कर पाते हैं। अब सरकार के आदेश के बाद आयुर्वेद और होम्योपैथ के डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, ये तो गलत है। इससे मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। सरकार को इस ओर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। अभी भारत सरकार ने नेशनल मेडिकल काउंसिल के थ्रू एक आदेश जारी किया है कि जितने होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं और होम्योपैथी आयुर्वेदिक सब डॉक्टर अब सर्जरी भी कर सकते हैं। अभी तक तो इलाज ही करते थे जड़ी बूटी से, अब सर्जरी भी कर सकते हैं। तो सर्जिकल में मतलब ये है कि भाई हम लोग इतना साल पढ़े हैं, इतना एक्सपीरियंस होता है, एमएस करता है लोग, माने 10 साल 15 साल पढ़ता है तब जाके सर्जरी शुरू करता है। अब आप ट्रेनिंग दे के सीधे सर्जन बना दे रहे हैं। इसी का अपोज हम लोग कर रहे हैं कि बहुत गलत है। ये हम लोग से ज़्यादा जनता को नुकसान है, पब्लिक को नुकसान है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।